विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। किया 586.91 करोड़ की लागत से करीब 156 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। योगीताड़ स्थित कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 66.69 करोड़ की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का किया शिलान्यास। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में पार्टी का पट्टा लहराकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने की राजनीति की शुरुआत। सीएम चंपई सोरेन भी रहे मौजूद। संबोधन के दौरान भावुक हुई कल्पना सोरेन। सदर प्रखंड परिसर में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में भाजपाइयों की ओर से दिया गया धरना। आम बगान मैदान से रैली की शक्ल में सभी पहुंचे ब्लॉक परिसर। राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गिरती कानून व्यवस्था पर जताई गई नाराजगी। मोगिया वॉलीबॉल अकादमी में आयोजित हुआ पेरेंट्स मीटिंग। खिलाड़ी बच्चों के अभिभावकों से की गई बातचीत। अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने की रखी रूपरेखा। और भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया रन फॉर मोदी जी कार्यक्रम। सिकदारडी से शुरू हुआ कार्यक्रम। पपरुआ टाड़ स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। झामुमो के 91वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे। सबसे पहले पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा 586.91 करोड़ की करीब 156 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान बोड़ो हवाई अड्डे में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री झामुमो के 91वां स्थापना दिवस कार्यक्रम व 586.91 करोड़ की करीब 156 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री बोड़ो स्थित हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा व एसपी दीपक शर्मा के अलावे बगौदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, निजामुद्दीन अंसारी सहित नेताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान गिरिडीह पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बोड़ो हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गिरिडीह स्टेडियम के समीप स्थित जोगीटाड़ पहुंचा, जहां पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 66.69 करोड़ की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। बताया गया कि करीब 10 एकड़ भूमि पर यहां डेयरी प्लांट बनाया जाएगा, जिसकी आधारशिला रखी गई। समृद्ध सी संस्कृति, हम गिरिडीह जिले की इस धरती पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपा समग्र विकास के गहरे संकल्प के साथ आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी का चौकी लगातार और जोरदार तालियां बजानी जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हमारे गिरिडीह जिले के लिए खास दिवस है आज। आप तक
संप्रेषित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। विधायक महोदय तक करने की कृपा करिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब बिना कल को बिना झुके न रहेगी, निरंतर निरंतर बदलेगा हमारा झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ेगा हमारा झारखंड। सरकार की योजनाओं की रोशनी यूं ही लगातार गांव घर के अंतिम आंगन में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती रहेगी। इसी गहराते संकल्प के साथ अतिथि गणों के द्वारा ये दीप प्रज्वलन आज के इस अवसर पर ये डेयरी प्लांट दुग्ध उत्पादकता में शांति पाती है। त्याग्राण देवे संग मम सौख्यं विभाय सग। और जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जो शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है, 50,000 लीटर की क्षमता। ये स्थान है जुबीटान। ये हम लोग जुबीटान में 8 एकड़ कुछ जमीन में हम लोग इसको शिलान्यास करने जा रही सरकार एक कृषि विभाग की ओर से है। आज ये सरकार ये हमारा हेमंत बाबू ने 2019 में जनादेश उसी का नेतृत्व में प्राप्त हुआ। सरकार भी बना। ये सरकार बनने के साथ ही 2 साल तक कोरोना में हम लोग झेलते गया। इस तरह से हम लोग कभी मिलते जुलते नहीं थे। पूरा देश संपूर्ण लॉकडाउन भी हो गया। लेकिन 2 साल जो 4 साल में 2 साल कोरोना में, आज 2 साल में ये बहुत सही इस सरकार ने काम किए। और ये जो दूध का प्लांट है, डेयरी प्लांट है, इसमें डेली 50,000 लीटर तक उत्पादन है। आज इसी जिला के अंदर में ही वितरण, क्योंकि और इसीलिए इस विभाग ने पशुधन के माध्यम से बहुत सा परिवार को उस द्वारा हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ का सांस्कृतिक है, कल्चर है। जिस जगह में घर हम लोग रहते हैं उसी जगह में हम लोग गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं। नहीं तो हमारा परिवार संतुष्ट नहीं रहता। आज का शहर में आने का बाद भी उसको नहीं छोड़ा। इसलिए हम लोग शुरू से ही उसी तरह का है। लेकिन ये सरकार की सोच है। आज भी बहुत सारी योजना शिलान्यास होने जा रहा है, उद्घाटन भी होने जा रहा है। झारखंड अलग राज्य होने से ये 24 साल होने जा रहा। और हमारा इस झारखंड प्रदेश में भाजपा भी बहुत दिन तक अपना सत्ता चलाया। सिर्फ सत्ता चलाने, लेकिन यहाँ का मूल भावना, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का भावना या इस जिला क्षेत्र में क्या क्या जरूरत है, ऐसा उन लोग कभी सोचा नहीं। भव्य शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री चंपई सोरेन, प्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित ग्रामीण जनता एवं प्रबुद्ध नागरिकगण। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य सभी सम्मानित अतिथिगणों का गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज गिरिडीह जिला के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा
66 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से योगी टाण मौजा में 50,000 लीटर क्षमता की अत्याधुनिक तकनीक वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया जा रहा है। यह डेयरी प्लांट का अधिष्ठापन आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में होगा। इस डेयरी प्लांट का पूरे राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। यह प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की उचित मूल्य पर बिक्री व्यवस्था के साथ इसके संग्रहण विपणन की व्यवस्था प्रदान करेगी, जो रोजगार उन्मुखी व्यवसाय के रूप में विकसित करेगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटराइज्ड मिल्क कलेक्शन सेंटर एवं बल्क मिल्क कूलर की स्थापना करके जिला के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को गांव स्तर पर सुबह एवं शाम पाली में दूध का सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करके उनके द्वारा लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा। साथ ही गिरिडीह जिले में वर्तमान में 9 दुग्ध संग्रहण केंद्र की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ में गिरिडीह एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में दुग्ध से बने पदार्थों की मांग की पूर्ति करेगी। झामुमो के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह झंडा मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उपस्थित हुई। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी के ऊपर प्रहार किया। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो 1932 का होगा वही मूलवासी का होगा। गिरिडीह से सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने वाली पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी सोमवार को झंडा मैदान में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस दौरान स्थापना दिवस समारोह में सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बेबी देवी, हफीजुल हसन, जेएमएम की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, टुंडी विधायक मथुरा महतो, पूर्व विधायक सरफराज अहमद आदि भी मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बोलते बोलते कल्पना सोरेन भावुक होकर रो पड़ी। मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की गलती क्या रही जब महामारी में सीएम हेमंत ने प्रवासी मजदूरों को देश के कई कोने से राज्य वापसी कराया। कल्पना ने कहा कि वे आज गिरिडीह से सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने जा रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया और कहा कि हेमंत बाबू को जेल भेजना भाजपा के लिए बड़ी गलती साबित होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने सीएम रहते हुए एक झारखंडी होते हुए राज्य हित में काम किया। इधर स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लाने का काम हेमंत सरकार ने किया था। सीएम ने कहा कि सरना धर्म कोडा को कभी भाजपा लागू नहीं करने वाली। सीएम ने मौके पर 1932 के खतियान का जिक्र करते हुए कहा कि जो 1932 का होगा वही मूलवासी होगा। पूर्व सीएम हेमंत को जेल भेजकर भाजपा ने राज्य के मूलवासी अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है। इस दौरान स्थापना दिवस समारोह को मंत्री बेबी देवी, हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सदर विधायक सोनू, पूर्व विधायक सरफराज अहमद समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। इधर स्थापना दिवस समारोह में हजारों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ जिले भर से जुटी थी। समर्थक पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ आयोजन स्थल झंडा मैदान पहुंचे थे, जहां सीएम चंपई सोरेन समेत अन्य नेताओं ने पार्टी का झंडा फहराया और पार्टी के शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। आज जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इसी व्यवहार की से ये पता चलता है कि इनके अंदर में कितनी घृणा भरी हुई है, जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पद से उतारने के लिए भी उनको बाध्य कर दिया, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा। उनके अंदर में जो द्वेष था वो ये था कि झारखंड का सरकार, झारखंडी का सरकार, अपना सरकार, आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, वंचितों का सरकार उनको
लेकिन हमारे जितने भी विधायकगण हैं यहाँ और जितने हमारे कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, इनके मनोबल से ये प्रतीत होता है कि हमने उनको परास्त तो कर दिया, लेकिन आने वाले समय के लिए आप सभी को मिलकर अपने उस आशीर्वाद को वोट के द्वारा ये दिलाना है कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंड भी कभी झुकेगा नहीं। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में रन फॉर मोदी जी का कार्यक्रम सिकदारडी से किया गया। सबसे पहले विवेकानंद की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उसके बाद सैकड़ों महिलाएं, नव मतदाता युवती, बच्चों ने उत्साह पूर्वक रन फॉर मोदी जी कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सोमवार को रन फॉर मोदी जी का कार्यक्रम सिकदारडी से किया गया। इस दौरान तिनकोनिया मोड़ से होते हुए पपरवाटांड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह के प्रभारी सह कार्यक्रम प्रभारी बबीता झा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं, नव मतदाता युवती, बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और रन फॉर मोदी कार्यक्रम को सफल बनाया गया। गिरिडीह के प्रभारी बबीता झा ने कहा कि मोदी जी ने हम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास वाली पार्टी है। आगामी चुनाव में मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का इन्होंने आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री उषा शर्मा, भाजपा नेत्री संजू देवी, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम प्रभारी सोनिया कौशिक, किरण पांडे, लता वर्मा, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा समेत महिला मोर्चा के अन्य लोग उपस्थित थे। 3 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसका आज पहला प्रोग्राम ये है रन फॉर मोदी। ये मोदी जी के लिए हम लोग को दौड़ लगाना था। जितना भी महिला, बच्चियाँ, नव मतदाता भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ हुआ और आज का जो कार्यक्रम है रन फॉर मोदी वो अब अभी समाप्त हुआ है। और कल सुबह में 10 बजे से जो कार्यक्रम है, 10 बजे से कार्यक्रम है पद यात्रा, शक्ति वंदन पद यात्रा। इसमें जो है पूरा रैली निकाला जाएगा इसमें भी। और 6 तारीख को जो कार्यक्रम है, 6 तारीख को ये है कि जो मोदी जो लाइव करेंगे कोलकाता से, उसको सारे प्रखंड में हम लोग को दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, महिलाओं की ज़्यादा संख्या हो, बच्चियों को ज़्यादा संख्या हो, इसलिए। और जितनी भी मोदी जी का जितना सरकार की योजना है वो सारी योजनाओं से अवगत कराना है कि हमारे लिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी जो इतना सारा प्रोग्राम को आगे चलाए और खास करके बहनों के लिए, इसमें तो पहला आया कि जो कोई सरकार भी नहीं सोच पाया कि क्या करना चाहिए। महिलाएं शौचालय करने के लिए खेत इधर उधर जाती थी, उससे बचाव के लिए शौचालय योजना दिए। गैस पे लकड़ी पे खाना बनाती थी, जंगल से चुन के माता बहनें जो भी खाना बनाती थी उनके लिए उज्ज्वला योजना लाए मोदी जी। और आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। और बीजेपी सरकार का काम है कि सभी को लाभ पहुंचाना। और हेमंत सोरेन आज जेल में है, उनके कुकर्मों का ही सजा मिल रही है। और अभी चंपई सोरेन जी नहीं सुधरेंगे तो इनको भी शायद जेल का यात्रा करना पड़ेगा। और मोदी जी का यही एक है कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे। इसलिए अब जेएमएम सरकार हो, कांग्रेस हो, सारे लोग सतर्क हो जाएं, अब सुधर जाएं, क्योंकि मोदी जी हैं और मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की केंद्रीय एवं प्रदेश निर्देशानुसार जिला में 3 दिवसीय कार्यक्रम को दिया गया था, जो कि आज रन फॉर मोदी हम लोग 6:30 बजे इस कार्यक्रम को किए। और कल दिनांक 4 को जो है सो हम लोगों का पद यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें 30 से 40 की संख्या में टोटो को निकाला जाएगा। और आगामी 2024 में जो ये लोकसभा और विधानसभा का जो मतदान होना है, इसमें हम लोग
सारी महिलाएं एकजुट होकर और माननीय मोदी जी को के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और पुनः फिर से मोदी जी को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग जो भी माननीय मोदी जी के द्वारा जो सम्मान मिला है, जो सम्मान को पाए हैं, वो हम लोगों को पुनः फिर से मिल सके। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे।
समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है, जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना, कितना मुझे चाहो सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। झामुमो के स्थापना दिवस के मौके पर बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू के नेतृत्व में धुमाडीह मैदान से झंडा पोस्टर के साथ विशाल रैली निकाली गई। वहीं इस रैली में भाजपा के ऊपर और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेंगाबाद में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सोमवार को विशाल रैली निकाली गई। प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू इसका नेतृत्व किया। धुमाडीह मैदान से झंडा पोस्टर के साथ निकाली गई रैली एनएच पथ पर प्रदर्शन करते हुए बेंगाबाद मुख्यालय पहुंची। रैली में शामिल लोगों द्वारा भाजपा और ईडी के खिलाफ और झामुमो के समर्थन जमकर नारेबाजी किया गया। डुगडुगी और नगाड़ा की आवाज से बेंगाबाद की धरती गूंज रही थी। प्रदर्शन के बाद झामुमो का काफिला गिरिडीह के लिए रवाना हुआ। मौके पर विजय सिंह, मंजू मरांडी, राजेंद्र पंडित, नीलकंठ मंडल, वासुदेव महतो, मोहम्मद सलीम भुटारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद सिराज सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। बेंगाबाद कार्यालय के समक्ष भाजपा के द्वारा एक दिवसीय राज्य व्यापी आंदोलन के तहत 3 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इस धरना में कहा गया कि दुमका में हुई दुष्कर्म की घटना को राज्य की बिगड़ती व्यवस्था का पोल खोलकर रख दिया है। राज्य व्यापी आंदोलन के तहत 3 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा द्वारा सोमवार को बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। मंडल अध्यक्ष पूजन राम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके पूर्व भाजपाइयों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा झामुमो की गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा और मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए। 3 सूत्री मांगों में से अफवाह आवास चयन में मनमानी नहीं चलेगी, जेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग और राज्य में बिगड़ती विधि व्यवस्था के मामले
राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग को जोरदार ढंग से उठाया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि झारखंड प्रदेश के लुटेरी सरकार को खाड़ फेंकने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य के शासन व्यवस्था में वाहन चेकिंग, अफवाहबाज में मनमानी, राज्य के बिगड़ी व्यवस्था से लोग त्रस्त है। प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा ने कहा कि दुमका के हसडीहा में स्पेन की महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राज्य की बिगड़ी व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया है। मौके पर राष्ट्रपति के नाम 3 सूत्री मांग पर सीओ को सौंपा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश पोद्दार, पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव, महेंद्र प्रसाद वर्मा, शंकर तिवारी, विजय चरण पहाड़ी, अर्जुन प्रसाद वर्मा, रामचरण सिंह, दशरथ प्रसाद सिंह, सुधीर शर्मा, बाबूचंद साहू, भुवनेश्वर मंडल, अजित सिंह, अजित राणा सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूबे की भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम हुआ, जिसके निमित्त आज गिरिडीह में हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष महादेव द्विवेदी के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने आम बंगाल से लेकर के ब्लॉक कार्यालय में मार्च किया है और यहाँ पे वक्ताओं ने अपनी बात को रखने का काम किया, जिसको हमारे पूरे गिरिडीह के पूर्वी भाग के, मध्य भाग के और नगर के सारे जनता ने सुनने का काम किया पूरा धीरज पूर्वक। और मैं इतना ही कह सकता हूँ इसमें कि जो सरकार के अंदर में व्यापक भ्रष्टाचार है, चारों तरफ लूट का आलम है, इसको अविलंब इस सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। महामहिम से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि सरकार को अविलंब बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो कि आने वाले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, अगर ऐसी भ्रष्ट सरकार रह जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव में गड़बड़ियां होगी। और उसी के लिए हम लोगों ने ये चेतावनी मार्च किया है। सरकार चेते और महामहिम इसमें संज्ञान लेकर के इस सरकार को अविलंब बर्खास्त करे और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इस सरकार में, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो, उनको जेल की हवा खिलाने का काम करें। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम में जितने लोगों ने शिरकत करने का काम किया उनका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को चेताने का काम किया है कि आप अबुआ आवास के नाम पर जनता को ठगना बंद करें, अबुआ आवास के नाम पर मुद्रा मोचन करना बंद करें, अबुआ आवास में ग्राम सभा का मान्यता दें और स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र का लीक हुआ है इसमें सारे संलिप्त लोगों को सीबीआई जांच कराकर उनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह सदर ब्लॉक में आक्रोश प्रदर्शन किया है और हजारों की तादाद में यहाँ के जनता जनार्दन लोग उपस्थित हुए और अपनी आवाज को बुलंद। व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश सहित गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक तरफ देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी संकल्पित है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा, उसके लिए किसान और नारी शक्ति को मजबूत किया जाए। और दूसरी तरफ हेमंत सरकार को है जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं की लूट के
पंचायत ट्रांसफर पोस्टिंग सारे चीज़ों में खुलेआम लूट मचाए हैं। जमीन की लूट की जा रही है, बबुआ आवास को खुलेआम बेचा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। विधि व्यवस्था की कोई बात यहाँ नहीं रह गई, बिल्कुल चौपट हो गई है। इन सारे परिस्थितियों को लेकर करके धरना के माध्यम से झारखंड सरकार को ये सचेत किया गया कि आप अपने कार्य में सुधार करें और जो भी लोग दोषी हैं, चाहे नेता हो पदाधिकारी है, उनको आप जेल भेजने का काम करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त ये आज का जो कार्यक्रम था पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालय में धरना देना था और प्रदर्शन करना था। इसी निमित्त आज हम लोग गिरिडीह सदर प्रखंड में है, जहाँ आप देख रहे हैं कि हजारों की उपस्थिति कार्यक्रम के समापन के बाद भी लोग यहाँ हैं। ये दर्शाता है कि राज्य सरकार में जो व्याप्त गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ लोगों में कितना रोष है और इसी के विरोध में ये धरना था और प्रदर्शन था। राज्य में अगर गड़बड़ी का आप आकलन करें तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। चाहे अपराध उसी तरह से बेतहाशा बढ़ी हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, विकास की जितनी योजनाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, जो परीक्षाएं ली जा रही हैं वो स्थगित हो रहे हैं, वो रद्द हो रहे हैं। तो कहीं किसी का कल्याण इस राज्य सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। अब इसका एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी। राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा गांडे प्रखंड कमेटी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार की कार्यशैली के विरुद्ध जमकर निशाना साधा। वहीं इस धरने के बाद भाजपाइयों ने सूबे के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र गांडे बीडीओ को सौंपा। भाजपा गांडे प्रखंड कमेटी की अगुवाई में सोमवार को गांडे प्रखंड कार्यालय परिसर में राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन का अध्यक्षता भाजपा अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी व संचालन भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा ने किया। मौके पर सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, गांडे मंडल उपाध्यक्ष हरिमंडल, अहिल्यापुर मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, महेंद्र प्रसाद वर्मा, तारा टांड मंडल अध्यक्ष चितामणि सिंह, जयमंगल राय, युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक पाठक, अहिल्यापुर मंडल कोषाध्यक्ष राम प्रसाद मंडल, उमा शंकर वर्मा, रंजीत स्वर्णकार, एंथोनी स्वामी, भरत शर्मा, वीरेंद्र पांडे आदि सहित दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के क्रम में भाजपाइयों ने राज्य सरकार की कार्यशैली के विरोध में जमकर बोले। धरना के बाद भाजपाइयों ने सूबे के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र गांडे बीडीओ निशांत अंजुन को सौंपा। मांग पत्र में अबुआ आवास में अवैध वसूली एवं अयोग्य लाभुकों का चयन बंद हो, जेएसएससी आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की जांच सीबीआई से हो, राज्य में बढ़ती भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, सप्ताह में एक दिन विशेष कैंप का आयोजन करते हुए जाति आवास से आय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम हो, जल नल योजना की अविलंब जांच कराते हुए पानी की सप्लाई शुरू समेत 9 मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। धरने के पहले भाजपाइयों ने गांडे पाठक मार्केट से जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांडे प्रखंड पहुंचे, जहां सभी धरना प्रदर्शन के जरिए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर बरसे। राज्य सरकार की विफलता और प्रखंड और अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम लोग धरना दिए हुए हैं। क्षेत्र में आए दिन यह सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी का त्रुटि, खाता, प्लॉट, नाम, ठीक उसी प्रकार अबुआस में जिसको होना चाहिए तो उसका नहीं होकर दूसरे को हो रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रखंड और अंचल कार्यालय में धरना दिए हैं और इसके माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उन समस्याओं का निदान करवा जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी फिर आगे उग्र आंदोलन करेगी। गांडे प्रखंड में धरना के माध्यम से झारखंड सरकार को आगाह करना चाहते हैं। आज प्रखंड में जो भी समस्याएं हैं वो झारखंड सरकार की देन है। आपने जो वादा किया था जनता के बीच में, वह वादा को आप भुला गए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए, पोषण सखी का आप पोस्ट खत्म कर दिए, जल सहिया को आप मानदेय नहीं देते हैं, आप पारा टीचर को नियमित नहीं कर रहे, आप झूठ मूठ में जनता से धोखा दे करके वोट लिए और आप विफल रहे। और अभी आप विफलता के कारण पूरे झारखंड के खनिज, जल, जमीन सबको लूट करके आप जेल की हवा खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज गांडे प्रखंड में
भारतीय जनता पार्टी तीनों मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, यहाँ के जदुनंदन पाठक जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं और बीडीओ और सीईओ को हम लोग आगाह करना चाहते हैं जो आप लोग सुधर जाएं। अबुआ आवास के नाम पर, जल नल योजना के नाम पर और योजनाएं के नाम पर आप लोग का वार्निंग है। आप लोग यदि नहीं सुधरे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो।
भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर,
नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के झंडा मैदान में झामुमो के द्वारा 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले झारखंड आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हेमंत सोरेन के खिलाफ षड्यंत्र कर हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया है। गिरिडीह झामुमो के द्वारा इस बार 51वां स्थापना दिवस झंडा मैदान में मनाया गया। इस स्थापना दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, सांसद महुआ माझी, पूर्व मंत्री मथुरा महतो, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत पूरा झामुमो का कुनबा जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम में सम्मिलित रहा। हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गुरुजी और हेमंत सोरेन की कमी आज खल रही है। पीरटांड से महाजन प्रथा के विरुद्ध बिगुल फूका गया था। कहा कि जब जब इलाके से आवाज उठी है तब तक लोगों को जेल जाना पड़ा है। डबल इंजन की सरकार ने हेमंत सोरेन के खिलाफ षड्यंत्र किया। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसी को हेमंत के खिलाफ लगा दिया है। कहा कि हेमंत सोरेन जेल में रहेगा तब भी उनकी आवाज गूंजती रहेगी। गिरिडीह आंदोलन की भूमि है। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को सभी 14 सीटों पर विजय बनाने की अपील की। कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, सांसद महुआ माझी, पूर्व मंत्री मथुरा महतो, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी संबोधित किया। इस दौरान सभी ने हेमंत सोरेन पर की गई कार्रवाई की निंदा की और कहा चुनाव में जनता भाजपा का सबक सिखाएगी। इस कार्यक्रम के मौके पर अजीत कुमार पप्पू, जेएमएम नेता साहबाट पार्षद सुमित कुमार, अशोक राम, सुमन सिंह, गौरव कुमार, महालाल सोरेन, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, प्रदोष कुमार समेत कई जेएमएम के कार्यकर्ता गण मौजूद थे। दिल में एक कमी का नजर है, हर दिल में कमी का नजर क्या है? हमारा देशम गुरु शिबू सोरेन आज मंच पर नहीं है। हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन बाबू नहीं है।
ये हर दिल में हम लोग को कमी नजर है, कमी महसूस है। हमको याद है ये गिरिडीह जिला ये पीठ टड़िया से झारखंड के बिगुल बजा है। शोषक का विरोध में भी बिजुल बजा है, महाजन का विरोध में भी और झारखंड आंदोलन के लिए भी। लेकिन आज हम लोग के बीच में वो आवाज हम लोग दिसम गुरु शिबू सोरेन उनका शिष्य है हम लोग, इसीलिए आज जब ही झारखंड ने नेतृत्व मजबूत नजर आते हैं, तब तक किसी न किसी साजिश पर उस नेतृत्व को जेल यात्रा करना पड़ा है। आज 2019 में जो डबल इंजन का सरकार, उसका खिलाफ में इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश मिला और डबल इंजन एक इंजन को खराब कर दिया। उसमें भाजपा बीजेपी ये घबरा गया। एक हेमंत बाबू ने इतना जनादेश लिया और वो जनादेश मिलने के साथ वो सरकार बनाने का बनाया। झामुमो के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर गांडे प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग गांडे से झंडा मैदान के लिए निकले। वहीं कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। गिरिडीह झामुमो के 91वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सोमवार को झामुमो गांडे प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग गांडे से झंडा मैदान के लिए निकले। बताया गया कि सोमवार की शाम झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगी। इन सब के भाषण को सुनने के लिए सभी लोग रवाना हुए। इसमें झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव वर्मा, बैजनाथ राणा, राजेश सिंह, भागवत सिंह, अरुण पाठक, रवि वर्मा, दिनेश वर्मा आदि सहित प्रखंड कमेटी के अन्य पदाधिकारी, कई सक्रिय कार्यकर्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। 4 मार्च हर साल की भांति आज हम लोग 4 मार्च स्थापना दिवस 91वां स्थापना दिवस मनाने के लिए गांडे प्रखंड से गिरिडीह को प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री चंपई दा, माननीय कल्पना सोरेन और सभी झारखंड के सभी विधायक गिरिडीह पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में हम लोग सब तैयार। 91वां स्थापना दिवस है। गांडे प्रखंड कमेटी की ओर से सभी गांडे प्रखंड वासियों के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी अगुआ साथी और कार्यकर्ता को पहले प्रखंड कमेटी की ओर से धन्यवाद। और यह एक ऐतिहासिक रैली गांडे से निकल रही है। आने वाला दिन में भाजपा सरकार को ये सीओ नियोजित तरीके से माननीय हेमंत सोरेन को जो ईडी सीबीआई के माध्यम से फंसाया गया है, उसका मुंहतोड़ जवाब गांडे प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी की ओर से हम लोग निश्चित तौर पर भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आने वाला दिन हम लोग का नेता अभी यहाँ धर्मपत्नी माननीय हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन आई है, मैदान में मैंने आ रही है। हम लोग निश्चित तौर पर उसको कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे और रांची भेजने का काम। झामुमो स्थापना दिवस के मौके पर तेलोडी से झामुमो के पदाधिकारी और सदस्यगण झंडा मैदान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे भी लगाए गए। जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर तेलोडी से जेएमएम के पदाधिकारी और सदस्य झंडा मैदान के लिए सोमवार को रवाना हुए। जिला परिषद अनवर अंसारी, अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष जमरुद्दीन, पूर्व मुखिया लेखो मंडल गुलजार अंसारी और पश्चिमी छोर के कार्यकर्ता के साथ झंडा मैदान के लिए ढोल नगाड़े के साथ निकले। इस दौरान जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगाए गए।
जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, नारा लगाते हुए और एकजुट होकर सभी लोग निकले। बताया गया कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी झंडा मैदान के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 51वां स्थापना दिवस 4 मार्च को हम लोग गिरिडीह झंडा मैदान जा रहे हैं। हम लोग एक आक्रोश पूरे झारखंड में नहीं बल्कि हर जगह है, पूरे देश में आक्रोश है। जो भाजपा के लोग बिना कसूर, बिना सबूत के साथ जो हमारे नेता माननीय हेमंत बाबू को 31 तारीख को गिरफ्तार किया और जेल भेजा, इसके लिए पूरे झारखंड हर समाज के लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी हो, सभी लोग आक्रोश हैं। उसी को आक्रोश प्रदर्शन के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। हमारे नेता हेमंत सोरेन के लिए हम लोग आक्रोश में वहाँ पर झंडा मैदान जा रहे हैं। उसमें हमारे हेमंत बाबू के धर्मपत्नी माननीय कल्पना सोरेन जी भी आ रहे हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई बाबू भी आ रहे हैं, हमारे विधायक सुदीप कुमार सोनू रहेंगे, हमारे सरफराज अहमद रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, तमाम लोग वहाँ पर जुटेंगे। और हम लोग आज आक्रोश के तौर पर हम लोग सभी लोग जा रहे हैं गिरिडीह पश्चिमी की ओर से। जय झारखंड। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।